जय सिया राम, हरिओम। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला और आसपास के जगह में खलबली मची हुई है। उत्तरकाशी के पुरोला में पिछले हफ्ते नाबालिग को भगा ले जाने की कोशिश का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यमुना घाटी ढोल पीट रहे हैं लोग कि मुसलमानों का पलायन होने लग गया है, मुसलमान लोग जगह छोड़ के जा रहे हैं। और लोग कुछ चैनल वाले कह रहे हैं समुदाय विशेष। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ के कुछ मुसलमानों के दुकानों पे एक पर्ची छापी गई जिसमें लिखा हुआ था, मैं पढ़ता हूँ कि लब जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून जो आने वाली है 2023 को होने वाली महापंचायत होने से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। ठीक, यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो वो वक्त पर निर्भर करेगा। क्या निर्भर करेगा भाई? और नीचे लिखा हुआ देवभूमि रक्षा अभियान। बहुत जरूरी है कि हम बात करें कि मास्टर स्ट्रोकवादियों ने इसे जिस तरीके से लिया है ऐसा कि हिंदू जागरण हो गया है। ओ भैया, नहीं चलने वाला लब जिहाद। उत्तराखंड में उत्तराकाशी की अगर बात कर लें तो 2011 में यहाँ 3,30,000 लोग थे और 98% जो थे वो हिंदू थे। और 2023 का कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, लेकिन लोगों ने देखा है कि मज़ारें बढ़ने लगी, दुकानें बढ़ने लगी और लब जिहाद की घटनाएं बढ़ने लगी। मुसलमान देखे जाने लगे। भैया, पवित्रतम स्थल, हिंदुओं का स्थल पे ये क्या होने लग गया? मतलब पिछले 10 सालों से ये बहुत ही तीव्र गति से बढ़ा है। 9 सालों से तुम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और अब तो धामी जी की सरकार है, उसको दोबारा बने हैं वो। मास्टर स्ट्रोकवादियों ने ओए 300 मजारों को ध्वस्त कर दिया धामी ने। अरे बने कैसे? आया कहां से? वो क्रॉप अप कहां से हो गए? पुरोला में इतनी सारी दुकानें मुसलमानों की अचानक से कैसे खुल गई? वो जो एक नाबालिग हिंदू लड़की के साथ वो लड़का जो पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया? और ऐसे तो कई केस हैं, कई जगहों पे, उसके आसपास जगहों में पाया गया है। एक जनगणना के अनुसार 2021 का जनगणना तो है ही, फिर फ्यू रिसर्च वाले हैं, उन्होंने भी कुछ किया है। उनके अनुसार 2% हिंदुओं की आबादी घटी है और 2% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। ये लाखों में हो जाता है जब करोड़ों की बात हो तो। और दूसरी बात है कि जब ये वहाँ के जो हिंदू संगठन हैं उन्होंने इनकलाब किया है, नारे लगाए हैं, सड़कों पे आए हैं, तो ये एक, जैसे कि वहाँ के कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ थे कि भैया मेरा घर तो है देहरादून, मैं तो वहीं जा रहा हूँ, यहाँ का माहौल ठीक ना है, माहौल ठीक होगा तब देखेंगे, मैं तो सहारनपुर का हूँ, वहीं जा रहा हूँ। मतलब कि आज से 20 साल 25 साल पहले एक भाई आए, उन्होंने वहाँ अपनी ज़मीन सेट की, अपना व्यापार सेट किया, फिर आ गए 10 साल बाद, फिर आ गए 5 साल बाद, फिर आ गए 4 साल के बाद। वो आते गए और यहाँ बसते चले गए और यहाँ की जो आम जनता थी, जो हिंदू जनता थी, जो धार्मिक जनता थी, जो निर्दोष जनता थी, वो ट्रैप में आते चले गए। वहाँ मज़ारें बढ़ती चली गई, दुकानें बढ़ती चली, मुसलमान लोग बढ़ते चले गए, वहाँ की सत्ता खतरे में आती चली गई। और लोग कहते हैं कि वहाँ की बाहर से फंडिंग होती रही है, जाओ ज़मीनें खरीदो, वहाँ सेट हो। भैया, कोई मुसलमान वहाँ आकर के ज़मीन कैसे खरीदता है? कहाँ से खरीदता है? कोई आके नौकरी करता है तो कैसे करता है? वहाँ के लोगों की शिकायत रही है, वेरिफिकेशन भी नहीं होता वहाँ। सरकार किसकी है? डबल इंजन की। फिर ये हो कैसे रहा भाई?
इतनी सारी योजनाएं जो आप चला रहे हैं तृप्तिकरण के लिए, तो वहाँ भी चला रहे हैं ना, उत्तराखंड में भी चला रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश में भी चला रहे हैं ना, जो इन दोनों के मुख्यमंत्रियों के कंधे पे रख के हिंदुत्व किए जा रहे हैं। एक आसाम का जो है हेमंत बिश्व शर्मा, उसके कंधे पे बंदूक रख के, जो केंद्र के शासन में जो मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि हमारा अभी चेहरा जो हिंदू का इन लोगों की वजह से बना रहना चाहिए, और तृप्तिकरण भी बहुत ही गहराई से होते रहना चाहिए। कैसे हो रहा है ये? आउटपुट क्या है इसका? आउटपुट क्या है? लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद, क्या आउटपुट है? यहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है निरंतर। पिछले 10 वर्षों में ये आबादी बढ़ी है, वो चाहे यहाँ व्यापार के रूप में हो, चाहे यहाँ स्थायी निवास के रूप में हो। देखिए हरिओम, उत्तराखंड जो है आसाम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जिहाद से प्रभावित प्रदेश हो गया है। 2021 में कहते हैं कि 13.1% मुसलमानों की आबादी थी उत्तराखंड में, और 2023 का ऑथेंटिक डाटा तो आया नहीं, जनगणना तो पूरा हुआ नहीं। विभिन्न स्रोतों से कह रहे हैं कि यहाँ 18% से ज़्यादा हो गया है। समझ रहे हैं ना? 13%, 18%, 5% ज़्यादा, करोड़ों में कितनी ज़्यादा आबादी वहाँ बढ़ गई होगी। अचानक से जो रेहड़ी वाले थे, पटरी वाले थे, जो छोटे मोटे दुकानदार थे, यहाँ तक कि जो फूल वाले थे, कपड़े वाले थे, फेरी वाले थे, टेलर की दुकान वाले थे, चारों तरफ वही मुसलमान भर गए। पुरोला की बात कर लें तो चंद साल पहले वहाँ एक भी मुसलमानों की दुकानें नहीं थी, आज 50 हैं। तो तब तक लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं गया, इनोसेंट लोग हैं, जब तक कि उनके घरों की बेटियां गायब नहीं होने लग गई। नाबालिग लड़कियां, इनोसेंट लड़कियां, कई लड़कियां। लव जिहाद को कहते हैं क्योंकि नाम हिंदू वाला रखा, शबीर ने समीर नाम रख लिया, नाबालिग लड़की थी। तो ये सब कुछ होता रहा है डबल इंजन की सरकार में, तृप्तिकरण के साथ होता रहा है। उनको मोटिवेशन मिलता रहा है, उनको ताकत मिलती रही है, हिम्मत मिलती रही कि हमें ऐसा करना चाहिए। उनकी फंडिंग पे गहरी नज़र नहीं रही, उनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और उत्तराखंड जैसे देवभूमि का चरित्र बदला जाने लगा, वहाँ की डेमोग्राफी बदली जाने लगी, और बहुत हद तक बदल दी गई। इस पर कोई बोलेगा? धामी बोलेंगे, मोदी बोलेंगे, या बोलेंगे कि हम लव जिहाद नहीं चलने देंगे, यहां पे अनैतिक मज़ारें नहीं फलने फूलने देंगे। अरे उनके औलिया सब तो, मौलवी सब, जिनके मज़ारें हैं समंदर के बीच में कई जगह पे हैं, जंगलों में तो हैं ही, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने अपने देह त्यागे हैं। 300 मज़ारें दोस्त के भी बताया था मैंने। तो बहुत बुरी स्थिति है जंगल के अंदर। क्या फॉरेस्ट विभाग से उनकी कोई साठगांठ नहीं होगी? एक पेड़ जब काटते हैं किसी जंगल में जाके, तो पता नहीं कितनी धाराएं लगती हैं, पकड़े जाएंगे तो आप क्या क्या नहीं हो जाते हैं। दूसरी बात, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि इन लोगों के आने से समाज का चरित्र बदल गया है, चोरी चकारी होने लग गई है, स्मगलिंग होने लग गया है, ड्रग्स घुस गया है, हर तरह के अपराध पनप गए। क्यों भाई? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ के लोगों की है, जिनका खुला दिल है। वो जो पोस्टर आपने पढ़ा कि ये 15 जून से पहले महापंचायत की मीटिंग से पहले आप लोग यहाँ से चले जाओ, ज़रा सोचिए कि अपनी सुरक्षा के लिए ये किसी ने चिपकाया होगा, उन्होंने फिर प्रशासन ने जाकर के उस पर्ची को फाड़ दिया था। जान चाहिए ना, सुरक्षित सांसें चाहिए ना, अपनी घर की बेटियां सुरक्षित चाहिए ना। डेमोग्राफी बदलेगा
तो फिर पर्चे नहीं चिपकते हैं। कश्मीर में मस्जिदों से आवाज आती थी ना, कश्मीर छोड़ के जाओ या धर्म परिवर्तन कर लो। जो छोड़ के जाओगे वो अपनी बहन बेटियों और स्त्रियों को यहीं छोड़ के जाओ, हम भोगेंगे। कितने क्रूएल हैं वो लोग। डेमोग्राफी बदल के क्या से क्या हासिल करना चाहते हैं और कर चुके हैं। डेमोग्राफी बदल दिया ना पूरा का पूरा कश्मीर में। 370 हटा के भी क्या उखाड़ लिया, वहां लगा दिया ना फिर डोमिसाइल। हजारों में कहते हैं 40,000 रोहिंग्या बता दिए कश्मीर में। 1500 कश्मीरी हिंदू नहीं बता सके, आज भी उनकी टारगेट किलिंग होती है। क्या चाहते उत्तराखंड में मोदी सरकार, धामी सरकार, क्या चाहते उत्तराखंड में? पुलिस वहां परेड कर रही है, फ्लैग मार्च कि भैया सब शांति रखो, कुछ नहीं हो, ये गांधी बाबा का देश है ना। कोई अब्दुल रशीद मियां ने श्रद्धानंद को मार दिया तो कोई बात नहीं, उसे माफ कर दो, वो भाई था। किसी ने राज्यपाल महाशय को मार दिया तो कोई बात नहीं, वो गाजी था। अरे वैसे ही हिंदू सनातनी जो लोग हैं सोए हुए हैं, वो थोड़े थोड़े जग रहे हैं, तो साथ दो ना, आगे आओ ना, बात करो ना, वहाँ कोई कमीशन बैठाओ ना। ये जो वहाँ जो वेरिफिकेशन बिना जितने मुसलमान बस गए वो कहाँ से आ गए, बाहर के कितने हैं? हरिओम, ये बहुत खतरनाक बात है। उत्तराखंड जैसे देवभूमि में ये हो रहा है और सरकार इस पे चुप है, सिर्फ लोग चिल्ला रहे हैं और सरकार जाने अनजाने उन्हीं लोगों का साथ देगी। फिर आकर के कोई कहेगी कि नहीं नहीं, जो भी गए हैं उनको ये सुविधा दी जाएगी, ये सुविधा दी जाएगी, आप डरिए मत, ये नहीं, आपका देश है, आपका घर है, आपकी ज़मीन है, आपने यहाँ है, आप कहीं भी रह सकते हैं, क्योंकि ये तृप्तिकरण करती है और देश को इस्लामीकरण के मुहाने पे ले आना है। जबकि वहाँ के लोगों ने इनकलाब किया है, जिंदाबाद किया है और उन्हें अपनी जगह चाहिए, सुरक्षित जगह चाहिए। जो बाहरी लोग हैं उनको वहाँ से तो हटना ही चाहिए और ये सरकार तय करी है, निश्चित करी, ये कहने के लिए मैं आया हूँ। इसलिए जरूरी अपनी नज़रें खुली रखिए और हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा के देश को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सब चेतन हों, जागृत हों। जय सिया राम, हरिओम।